रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। यूपी में आज किसान विजय दिवस मनाएंगी कांग्रेस। प्रियंका गांधी वाड्रा सरकार के खिलाफ खोलेंगी मोर्चा। तीनों कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा को किसानों के संघर्षों की जीत बताने वाली कांग्रेस ने शनिवार को उत्तर प्रदेश में किसान विजय दिवस मनाने की घोषणा की है। इस मौके पर कांग्रेस महासचिव एवं यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा सरकार को घेरेंगी। वहीं जुलाई से लेकर ब्लॉक मुख्यालयों तक किसान विजय सभा का आयोजन होगा। किसान आंदोलन में शहीद हुए कृषकों की आत्मा की शांति के लिए शाम को कैंडल मार्च निकाला जाएगा। कांग्रेस कार्यकर्ता अपने क्षेत्र के शहीद किसानों के घर जाकर उनके स्वजन से मिलेंगे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से 3 कृषि कानूनों को निरस्त करना हमारे किसानों की जीत है। ये किसानों के विरोध प्रदर्शन, उनके बलिदानों, कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में एकजुट विपक्ष के साल भर के अटूट संघर्षों का परिणाम है। किसानों के विरोध के कारण 3 काले कृषि कानूनों को वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा। किसानों के इस जीत पर कांग्रेस पार्टी किसान विजय दिवस मनाएगी। कृषि कानूनों की वापसी से फिर करवट लेगी यूपी की राजनीति। विपक्ष को उल्टे पांव लौटाएगा मोदी का यू टर्न। कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन को शह देने में जुटी विपक्ष की रणनीति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक झटके में मात दे दी है। आंदोलन ने बेशक पूरे प्रदेश को अपनी जद में ले लिया हो, लेकिन राज्य के पश्चिम और तराई क्षेत्र की लगभग 125 सीटों पर चुनावी दंगल तगड़ा होने की आशंका जरूर थी। अतः किसानों की मांग पर बड़ा दिल दिखाते हुए सरकार ने जो यू टर्न लिया है वह विपक्ष के हाथ से किसानों का मुद्दा छीनकर उल्टे पांव लौटा सकता है। कुछ माह बाद ही विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। सत्ताधारी भाजपा के सामने सरकार बचाने तो लगातार चुनाव में हार देख रही सपा, बसपा और कांग्रेस के सामने अस्तित्व बचाने का संकट है। ऐसे में इन विरोधी दलों ने कानून व्यवस्था से लेकर महंगाई तक तमाम मुद्दों को सरकार के सामने सिक्के की तरह उछाल कर देखा है। भले ही आंदोलनकारियों ने विपक्षी दलों को अपना मंच साझा नहीं करने दिया, लेकिन इन पार्टियों के रणनीतिकारों ने इस मुद्दे पर ही चुनावी बिसात बिछाना ज्यादा मुफीद समझा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने किसान महापंचायतें की तो समाजवादी पार्टी ने किसान पटेल यात्रा प्रदेश में निकाली। बसपा प्रमुख मायावती भी कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग दोहराती रही। रणनीति के जानकार मानते हैं कि इन कानूनों के विरुद्ध प्रदेश में आंदोलन तमाम प्रयासों के बाद भी विस्तार नहीं ले सका, लेकिन पश्चिम और तराई क्षेत्र में भाजपा के लिए राह कठिन जरूर लगने लगी है। जो चुनाव तेजी पकड़ता वैसे वैसे ये पार्टियां कृषि कानून पर चर्चा के सहारे कानून व्यवस्था, महंगाई आदि की चर्चा कर माहौल खराब कर सकते थे। अब कानूनों को वापस लेने से चुनाव में यह मुद्दा ही नहीं रहेगा। केंद्र सरकार के इस फैसले ने भाजपा संगठन को भी सुकून दिया है। अभी तक विधानसभा चुनाव की रणनीति में पश्चिम उत्तर प्रदेश को लेकर खास सतर्कता बरती जा रही थी। पार्टी किसानों का मन टटोल रही थी। खासतौर पर पश्चिम और तराई क्षेत्र के नेताओं के मन में संकोच था कि किसानों के बीच जाने पर कहीं इस मुद्दे का सामना न करना पड़े। किसान क्रांति मंच का समाजवादी पार्टी में विलय। अखिलेश यादव बोले अब जीत तय। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व पर भरोसा करते हुए किसान क्रांति मंच संगठन ने समाजवादी पार्टी में विलय कर लिया है। किसान क्रांति मंच संगठन के अध्यक्ष ओमकार सिंह लोधी समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में विलय की घोषणा कर अपने संगठन के सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों सहित समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। अखिलेश यादव ने कहा कि अब तो जीत तय है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कृषि कानून वापसी को चुनावी दांव बताते हुए कहा कि इनका दिल साफ नहीं है। चुनाव बाद ये लोग फिर कृषि बिल लेकर आएंगे। केंद्र सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। माफी मांगने वालों को अब राजनीति छोड़ देनी चाहिए। जनता अब इन्हें माफ करने की बजाय आने वाले वक्त में इन्हें साफ करने का काम करेगी। वोट के लिए कानून वापस ले लिए गए हैं क्योंकि सरकार चुनावों से डरती है। अखिलेश यादव ने सपा मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इन कानूनों की वापसी अहंकार की हार और किसानों की जीत है। अखिलेश यादव ने कहा कि सैकड़ों किसानों की सच्ची मौत के सामने किसी की झूठ की माफी नहीं चलेगी। ये लोग सोच रहे हैं कि दिखावटी माफी मांग कर फिर से आएंगे। सपा मुखिया ने कहा कि अगर इनकी नीयत साफ होती तो पहले ऐसा फैसला कर लेते। इससे पहले अपने आधिकारिक ट्वीट हैंडल से बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा अखिलेश यादव ने कि अमीरों की भाजपा ने भूमि अधिग्रहण व काले कानूनों से गरीब किसानों को ठगना चाहा। कील लगाई, बाल खींचते, कार्टून बनाए, जीप चढ़ाई, लेकिन सपा की पूर्वांचल की विजय यात्रा के जन समर्थन से डर कर काले कानून वापस ले ही लिए। भाजपा बताया सैकड़ों किसानों की मौत के दोषियों को सजा कब मिलेगी।
सपा के साथ आरएलडी के गठबंधन पर बोले जयंत चौधरी, इस महीने के अंत तक हम आ जाएंगे साथ। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन पर बड़ा बयान दिया है। जयंत चौधरी ने साफ कहा है कि इस महीने यानी नवंबर के अंत तक सपा के साथ गठबंधन को लेकर बड़ा फैसला लिया जाएगा। जयंत चौधरी ने कहा, अखिलेश यादव जी से मिल रहे हैं, मिलते रहेंगे और साथ भी चलेंगे। सारी चीजों पर लगातार बात होती रहेगी। औपचारिक घोषणा कुछ दिनों में ही हो जाएगी। वहीं समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के औपचारिक ऐलान के बारे में पूछे जाने पर जाट नेता ने कहा, घोषणा तो हम साथ बैठकर करेंगे, इस महीने की आखिरी तक हम फैसला ले लेंगे। वहीं कृषि कानून की वापसी के ऐलान के बाद जाटलैंड के नाम से मशहूर और चौधरी खानदान की कर्मभूमि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ गठबंधन की किसी संभावना को लेकर सवाल किए जाने पर जयंत चौधरी ने कहा, बीजेपी का दामन थामने का आधार क्या होता है? उत्तर प्रदेश में लोग तंग हैं, योगी जी को गवर्नेंस का पता नहीं है, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। बड़े बड़े वादे तो करते हैं लेकिन महिलाओं के खिलाफ जो हो रहा है उस पर कुछ नहीं करते। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव कई बार आरएलडी के साथ गठबंधन को लेकर तस्वीरें साफ कर चुके हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी किसी भी पार्टी की तरफ से निर्णय नहीं आया है। पीएम मोदी ने झांसी को दी करोड़ों की सौगात, बोले डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना से लोगों को मिलेगा रोजगार। उत्तर प्रदेश की आगामी विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झांसी के लोगों को करोड़ों की सौगात दी है। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व में हिस्सा लिया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि झांसी में राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व भारत में रक्षा के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के एक नए संयंत्र की आधारशिला यहाँ रखी गई है। ये यूपी डिफेंस कॉरिडोर के झांसी नोड को नई पहचान देगा। कंपनी यहाँ 400 करोड़ रुपए के निवेश से इकाई की स्थापना करेगी। इसमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का निर्माण होगा, जिससे 5000 लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। पीएम मोदी ने आगे कहा कि मैं झांसी के सपूत मेजर ध्यानचंद का भी स्मरण करना चाहूंगा, जिन्होंने भारत के खेल जगत को दुनिया में पहचान दी। आज एक और हमारी सेनाओं की ताकत बढ़ रही है तो साथ ही भविष्य में देश की रक्षा के लिए सक्षम युवाओं के लिए जमीन भी तैयार हो रही है। ये 100 सैनिक स्कूल जिनकी शुरुआत होगी आने वाले समय में देश का भविष्य ताकतवर हाथों में देने का काम करेंगे। जेवर एयरपोर्ट पर तैयारियों का जायजा लेने आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 25 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे शिलान्यास। राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश की गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में बनने वाले नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के शिलान्यास की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार 23 नवंबर को जेवर पहुंचने वाले हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास करने वाले हैं। इसी के मद्देनजर सीएम योगी आदित्यनाथ शिलान्यास कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने जेवर आएंगे। जेवर एयरपोर्ट देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, जिसका क्षेत्रफल 6200 हेक्टेयर होगा। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ये एयरपोर्ट राज्य में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार की एक प्रमुख परियोजना है। इसीलिए आगामी चुनाव से पहले राज्य सरकार इस काम में जोरों शोरों से जुट गई है। आपको बता दें कि जेवर एयरपोर्ट की अहमियता की अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके ऐलान के साथ गौतम बुद्ध नगर में योजना और परियोजना की बाढ़ सी आ गई है। एयरपोर्ट के चलते ही 3 नए शहर बसने जा रहे हैं। हवाई के साथ ही रेल और रोड कनेक्टिविटी का बड़ा हब बनने जा रहे हैं। सपा से गठबंधन को लेकर जयंत चौधरी ने तोड़ी चुप्पी, जाने क्या कहा। विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर रालोद और सपा के बीच गठबंधन तय है, लेकिन अभी तक इसकी घोषणा होना बाकी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी जल्द ही गठबंधन का ऐलान करेंगे। इस संबंध में रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने का कहना है कि नवंबर के अंत तक दोनों पार्टियां निर्णय लेकर साथ आएंगी। आपको बता दें कि जयंत चौधरी के लिए पार्टी अध्यक्ष के तौर यह पहला चुनाव है। जयंत चौधरी चुनाव में पार्टी को जीत दिलाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आंकड़ों की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करीब 20% जाट हैं तो लगभग 30% मुस्लिम और 25% दलित हैं। इसलिए जयंत चौधरी को जाट मतदाताओं के साथ दलित और मुस्लिम को साथ लाना होगा। उनके सपा से गठबंधन करने पर मुस्लिम मत मिल सकते हैं। कानपुर में बुद्ध सम्मेलन में शामिल होंगे सीएम। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ चुनाव में देंगे जीत का मंत्र। 23 नवंबर को आ रहे हैं शहर। 23 नवंबर को बीजेपी की कानपुर में होने वाली बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ सीएम भी शामिल होंगे। गुरुवार देर रात तक सीएम का प्रोटोकॉल भी आ गया। भाजपा के क्षेत्रीय नेता के मुताबिक सीएम योगी सुबह 9:30 बजे कानपुर आ जाएंगे और दोपहर 3:20 पर रवाना होंगे। बुद्ध जीता चुनाव जीता का मंत्र देंगे। 23 नवंबर को संगठन की शीर्ष इकाई राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सबसे निचली इकाई बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में शामिल होंगे। बुद्ध जीता चुनाव जीता
के मंत्र पर काम कर रहे हैं। बीजेपी के बूथ अध्यक्ष निराला नगर मैदान में राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने होंगे। 17 जिला इकाइयों से फैले 20,000 से ज्यादा बूथों के अध्यक्ष इस सम्मेलन में पहुंचेंगे। ये सम्मेलन कानपुर के लिए खास महत्वपूर्ण है क्योंकि कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की 52 विधानसभा सीटों में सबसे ज्यादा 3 सीटें कानपुर में ही बीजेपी हार चुकी है। पुरानी मोरंग मंडी स्थित कानपुर बुंदेलखंड के क्षेत्रीय कार्यालय का जेपी नड्डा उद्घाटन भी करेंगे। इस कार्यालय में होने वाले आयोजन में पूरे क्षेत्र के बूथ अध्यक्ष नहीं आ सकते थे, इसलिए उनके लिए बूथ अध्यक्ष सम्मेलन निराला नगर में आयोजित किया जा रहा है। ये कार्यक्रम चुनाव को देखते हुए बेहद अहम माना जा रहा है। पीएम की नरमी भी टिकैत को पसंद नहीं आई। बोले प्रधानमंत्री को इतना मीठा नहीं होना चाहिए। तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने की घोषणा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी है। पीएम मोदी की तरफ से नए कृषि कानून वापस लिए जाने का ऐलान किए जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि विगत 1 वर्ष से जारी किसानों का आंदोलन कब खत्म होगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकारी टीवी से ऐलान हुआ है। उन्होंने कहा कि यदि कल बातचीत करनी पड़े तो किससे करेंगे। भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इतना मीठा भी नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि 750 किसान शहीद हुए, 10,000 केस दर्ज है, बिना बातचीत के कैसे चले जाएं। प्रधानमंत्री ने इतनी मीठी भाषा का इस्तेमाल किया कि शहद को भी फेल कर दिया। हलवाई को तो ततैया भी नहीं काटता, वह ऐसे ही मक्खियों को उड़ाता रहता है। वहीं आज किसान संगठनों की बड़ी बैठक होने जा रही है जिसमें कृषि कानूनों की निरस्ती के बाद आगे की योजना पर मंथन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के चुनाव में लगता है इस बार बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। करीब 3 महीने का वक्त अभी बचा है, लेकिन धीरे धीरे यूपी में जो सीधे टक्कर की सूरत बनती दिख रही है बेहद दिलचस्प है। एक सर्वे के मुताबिक ये हमने जानने की कोशिश की है कि क्या यूपी में लड़ाई अखिलेश और योगी के बीच होने जा रही है। ये ओपिनियन पोल जनता की राय के अनुसार बनाया गया है। अगर आज की डेट में सरकार बनती है तो जनता किसे अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। जनता की राय के अनुसार ही ओपिनियन पोल हमने तैयार किया है, एकदम सही और सटीक। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीजेपी की। तो बीजेपी को यहाँ पर मिल रही है 239 से 245 विधानसभा सीटें। समाजवादी पार्टी को यहाँ पर मिल रही है 119 से 125 विधानसभा सीटें। वहीं बसपा के खाते में आ रही है 27 से 32 विधानसभा सीटें। कांग्रेस को यहाँ पर मिल रही है 5 से 8, अन्य के खाते में जा रही है 1 सीट। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनता की राय के अनुसार ये ओपिनियन पोल हमने तैयार किया है। ओपिनियन पोल को जानने के बाद आपको क्या लग रहा है कि इस बार किसकी सरकार आपको बनते हुए दिखाई दे रही है, हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। देखते रहिए चुनाव की ऐसी ताजा अपडेट्स जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी।